हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, जब से भैया अनाउंसमेंट हुई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,300 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्फ्यूज़ करने वाली है, लगातार भागा 21 रुपए से, ऐसा भागा कि किसी के हाथ में नहीं आया। 37 रुपीज़ से भी ऊपर निकला, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट है। कल तो हालांकि गिरावट थोड़ी छोटी थी, लेकिन आज गिरावट बड़ी है। आज ऑलमोस्ट ये 5.5 से 6% तक गिर चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कि देखो यार, यहाँ पर चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है जब आलोक में इस तरीके के मूव देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जब ये आपको 8 दिन में 60 से 70% का रिटर्न कमा कर देगा तो भाई साहब फिर वापस ये कम से कम 25 से 30% का करेक्शन दिखाएगा, फिर भागने के लिए तैयार होगा। अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देख लो तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कि इससे पहले भी अगर इसने जब तेज़ी दिखाई थी 12.5 रुपये से, जब इसने तेज़ी दिखाई थी 18.5 पे गया था, तो वापस गिर कर ये आया ज़रूर था 14.5 पर, फिर वापस से तेज़ी बनी थी यहाँ पर 22 रुपये पर गया था, वापस से गिरकर ये 17-18 पर आया था। मतलब कि करेक्शन तो भाई साहब बनेगा। जब आप 70% का ग्रोथ देख रहे हो, वो भी 7-8 दिनों के अंदर, तो फिर आने वाले 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में ये आपको थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। एटलीस्ट कम से कम 25% का करेक्शन कम से कम दिखाएगा ये। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर ये सेटल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत बड़ा मूव इस बार दिखा दिया, और अच्छी बात भी है। जो एक बहुत बड़ा पैसा इनको मिलने वाला है, उसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होगा वो डेट को चुकाने में होने वाला है। और डेट को अगर मतलब जो कर्जा चुकाया जाएगा तो ये एक अच्छा मूव होता ज़रूर है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आने वाले क्वार्टरों में इनके जो नंबर्स आप नेगेटिव में देख रहे हो, जो प्रॉफिट की जगह आप हर क्वार्टर में लॉस देख रहे हो, वही वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल होता नजर आएगा। हालांकि रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन ज़रूर है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर है और अभी वापस मूव दिखा रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जो तेज़ी आई है वो डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी। और इवन मैं इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। जब ये लोअर लेवल पे था तो मैंने कहा था कि अगर आपको रिस्क लेना है तो बाय करके चल सकते हो। अंबानी डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे। इवन जब इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था कि भैया इतने सारे पैसे इन्फ्यूज करे जाएंगे आलोक में, तब भी मैंने कहा था कि अच्छा मूव है। और जैसे जैसे ये खबर आती जाएगी पैसा देने की, शेयर भागेगा, और 21 रुपये से ये भागा भी सही यहाँ पर। लेकिन जब 17% दौड़ जाता है तो यार 20% 25% का करेक्शन एक्सपेक्टेड रहता है वहाँ पर। अगर आप इस कंपनी को लेकर देखो तो बेहतरीन मूव आए थे, 45% तक दौड़ गया था ये 3 दिनों के अंदर। उसके बाद भी थोड़े बहुत मूव यहाँ पर देखने को मिले, तो काफ़ी लोग कहते हैं क्या ये जो तेज़ी वो सस्टेनेबल है कि नहीं। अगेन, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई खराबी नहीं लगती, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जब 70% दौड़ा है तो 20% 25% का करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज इन्फ्यूज 3,300 करोड़ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर यही है कि इतना सारा पैसा जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक अच्छी बात ये भी होगी कि एक डेट को चुकाने में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो टेक्निकल सेटअप ये है कि सपोर्ट जो है वो 35 रुपये के आसपास है, उसके बाद 34, 30 और 29 रुपये के आसपास देखने को मिलेंगे, और हायर लेवल पर 40 रुपये तक के लेवल अपसाइड एक्सपेक्टेड है। कई सारे एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका पॉजिटिव रवैया भी था। अभी के सपोर्ट विल बी एट 35 रुपीज़ एंड जो रेजिस्टेंस है वो 40 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। डिसाइसिव क्लोज अबव 40 रुपीज़ अगर जाता है तो वो 44 रुपीज़ तक का अपसाइड भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज जो होगा वो 30 से 45 रुपये के आसपास होगा, वो आने वाले 1 महीने के लिए। ये जो जिगर एस पटेल जो कि आनंद राठी रिसर्च से हैं उनका ये कहना था उस टाइम पर। और अभी ये रुकेगा डेफिनेटली, ये यहाँ पर रुकने वाला है, कुछ टाइम यहाँ पर बिताने वाला है, 30 से 45 के रेंज में रहेगा ये कुछ टाइम। लेकिन देखा जाए तो जो सपोर्ट है वो 34 रुपये का है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 26 रुपये के आसपास का भी देखने को मिल ज़रूर रहा है। और प्रॉफिट टेकिंग के मौके यहाँ पर बनेंगे। अगर आप देखोगे बीच बीच में जैसे कि 40 रुपये से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग के मौके भी बीच बीच में बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आ गए। कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ।
17% लोग कह रहे हैं बाय करो। क्यों? क्योंकि देखो फंडामेंटली अगर आप प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखोगे तो कंपनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी इनके देखोगे तो लगातार इनके रेवेन्यू में फॉल आया है, स्ट्रांग नहीं है ये। अगर आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो है नहीं, क्योंकि हर क्वार्टर में लॉस तो है और बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। बस पॉजिटिव चीज़ ये है कि भैया रिलायंस इनके पीछे है, रिलायंस एक बहुत बड़ा पैसा इन्फ्यूज़ करने वाला है और यही एक बड़ी वजह है जो इसको पुश कर रही है। अगर वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट है नहीं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में ही होगा। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.02% है, 0.32% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.16% यहाँ पर एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.50% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 16.61 पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तो मुझे लगता है कि फ्यूचर बेहतर होगा इनका। ओवरऑल टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आलोक की बात नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव प्रोग्राम पिछले लंबे समय से शुरू कर चुकी है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव का प्लान है गवर्नमेंट का, और कई सारी कंपनीज को वो पे भी कर रही है। उनमें से एक कंपनी ट्राइडेंट भी है। ट्राइडेंट को भैया तकरीबन 300 करोड़ का भैया इनको मिला ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट ने एक बड़ी तेज़ी दिखाई, लेकिन बाद में ये भी गिरावट दिखाता नजर आया। आज ट्राइडेंट में तेज़ी थी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आलोक में गिरावट थी, क्योंकि देखो ट्राइडेंट फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, आलोक एटलीस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है। अगर ये स्ट्रांग होता तो इस लेवल पे कभी नहीं होता। लेकिन एक खतरा आलोक के ऊपर हमेशा रहेगा, वो होगा डीलिस्टिंग का। क्योंकि देखो आलोक को खरीदा गया था एनसीएलटी में से, ये कंपनी बर्बाद हो गई थी, दिवालिया हो रही थी। वहाँ से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने सस्ते दाम पे इसको खरीद लिया था, और आने वाले टाइम में कुछ लॉक इन पीरियड भी था। अब जब वो पीरियड ख़त्म हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब रिलायंस के हाथ में होगा कि इसको चलने दे या फिर डिलिस्ट करवा दे। मुझे लगता नहीं कि वो लोग डिलिस्ट करवाएंगे, लेकिन एक खतरा हल्का फुल्का ज़रूर है। ओवरऑल मैं आलोक को लेकर इतना ही कहूँगा कि कंपनी ख़राब है, फंडामेंटली ख़राब है। बस अच्छी बात है कि रिलायंस इनके पीछे है। रिलायंस एक अच्छा बड़ा पैसा इनके पास आने वाला है, जिसका इस्तेमाल अपने डेट को चुकाने के लिए आलोक करेंगे। अभी 3,300 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में और 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं इनके पास दोबारा से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि स्टार्टिंग का पैसा डेट को चुकाने में करा जाएगा, बाकी का पैसा जो आएगा दूसरे लॉट में उसको लेकर एक्सपांशन के प्लान भी हो सकते हैं इस कंपनी के। और टेक्सटाइल में देखो फ्यूचर तो है, डेफिनेटली फ्यूचर है, और रिलायंस कोशिश करेगा आलोक को और बड़े पैमाने पर पुश करने को लेकर। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन आएंगे, लेकिन उससे डरने वाली बात नहीं है। वापस से रिकवरी लौटेगी, कुछ टाइम बिताएगा लेकिन रिकवरी लौटेगी। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैं पहले ही बोल दूँ कि देखो जो 2 दिन की गिरावट आप यहाँ पर देख रहे हो वो अभी थमेगी नहीं। जब 70% दौड़ा है तो यार एटलीस्ट 20-25% का करेक्शन देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद खरीदारी के मौके बनेंगे। यहाँ से मुझे जो लेवल अच्छा लगता है वो 27 रुपये से लेकर 30 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाई ऑन डिप्स, मतलब किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे नहीं, उसके बाद हर 15-20% के डिक्लाइन पर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और आलोक मेरे हिसाब से पिछले कुछ टाइम में खूब पैसा बना कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है और आना भी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो गिरावट भी अभी आ जाए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।